आज अपने लोग आवर्ती संख्याओं के जोड़ के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपने लोग चर्चा किए थे आवर्ती संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में बदलने। कोई भी आवर्ती संख्या है, दशमलव वाली कोई भी संख्या आवर्त के रूप में बढ़ती है, उसका चर्चा कर चुके थे पहले। उनका जोड़ घटाव कैसे करते हैं, आज केवल जोड़ के बारे में चर्चा करेंगे। आवर्ती संख्या जैसे उदाहरण ले ले 2.4646 का पीरियड चले 46 डैश डैश। इनमें जो इनको क्या लिख सकते हैं, इन्फिनाइट बार रहेगा 2.46 का बाद 3.23 इन्फिनाइट बार रहेगा, उसको क्या लिखेंगे 3.23 बार। इनका जोड़ करना है। जैसे जोड़ करना है, सबसे पहले इसी लंबे रूट में कीजिए। देखिए 2 अंकों की घेरी हो रही है, 2 अंकों की घेरी हो रहा है, तो कम से कम 2 पीरियड तक जोड़िए। क्या होगा 6 3 9, 4 2 6। यहाँ भी वही होगा 9 6 और 3 2 5। इनको क्या लिखिएगा, इस तरह भेरी होते रहेगा सभी टर्म में। इनको क्या लिखेंगे 5.69 बार। लेकिन जब एक पीरियड में शेष होती है तो दूसरे पीरियड से दूसरे में कितना जुटेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे 2.69 वार्स दे दिया जाए प्लस 3.87 वार्स दे दिया जाए, इनको केगा जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है, 2.69 को पीरियड बना लीजिए इन्फिनाइट बार, कम से कम 2 पीरियड लीजिए और 3.87 लिखिए। यहाँ 9 7 क्या होगा, 16 के 6 हासिल 1, 8 6 14 1 15 के 5 हासिल 1। एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कितना आ रही, इस बात को ध्यान में रखिए। 9 7 16 के 6 हासिल 1, 8 6 14 1 15 के 5 हासिल 1, किंतु 5 1 6। इसमें कितना आ रहा है, एक जोड़ देंगे तो 6.57 ये जुटेगा ना इसमें। यहाँ जो पीरियड बनता उस पीरियड से भी तो इसमें एक आके जुड़ता, तो क्या बनेगा 6 1 7। यहाँ भी 5 7 का पीरियड बनेगा, जब 6.57 वार्स हो जाएगा। इतना बराबर 6.57 वार्स हो जाएगा। ये तो समझाने के लिए यह लंबा कर रहे हैं। इनको कितना बड़ा दे दिया जाए टर्म में, जैसे 2 टर्म में अभी ले रहे हैं, 5 टर्म में या 10 टर्म में भी दे देगा, या बहुत लंबा भी देगा, तो बिना देखे ऑप्शन लगा सकते हैं। यहाँ दूसरे टर्म से मतलब 2 डिजिट की टर्म है, इनसे कितने अंक इसमें एडिशन हो रहा है, इस बात को दिखा रहे हैं, इसीलिए टर्म वाइज चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी कॉमन बात है, उस बात को ज़्यादा ध्यान में रखने की चीज़ है। दशमलव वाली आवर्ती संख्या वार्स के रूप में रहेगा, जिसको अपने रेकरिंग कहते हैं। तो उसको जोड़ने और घटाने के लिए कब अनुकूलित होगा कब नहीं होगा, इस बात की जानकारी बहुत ज़रूरी है। उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कोई भी संख्या दशमलव के बाद जो विचरण करती है वह यदि एक डिजिट में करती है, जैसे 4 4 4 है डैश डैश इन्फिनाइट में, इसको क्या लिख सकते हैं 2.4 वाट्स, मतलब एक डिजिट में वेरी कर रही है, 1 डिजिट।
में भेरी कर देंगे। और इसके साथ किनकी जोड़ होगी, जैसे 3.24 दे दिया जाए इन्फिनाइट बार, इसको क्या लिखेंगे 3.24 वाट। ये इसमें 2 डिजिट वेरी कर रही, 2 डिजिट वेरी कर रही, 1 डिजिट में या 2 डिजिट में वेरी कर रही है। केवल ध्यान रखिएगा, किसी डिजिट का यदि अंक वेरी कर रही है 1 डिजिट में, 2 डिजिट में, 3 डिजिट में या 4 डिजिट में, तो 4 डिजिट वाले वेरी कर रही है, 1 डिजिट वेरी करने वाले के साथ जोड़ घटाव हो जाएगी। 1 से अधिक पीरियड में वेरी करने वाले का जोड़ या घटाव 1 डिजिट वेरी करने के साथ करेंगे तो किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होगी। और नहीं तो सेम वाले लीजिए, जिस नाम वेरी कर रहा है इसमें जैसे 2 डिजिट वेरी कर रहा है, तो दूसरा भी लेंगे आवर्ती संख्या, तो 2 डिजिट वेरी करने वाले उसका जोड़ घटाव करने में कोई परेशानी नहीं होगा। 3 डिजिट में तो दूसरा भी 3 डिजिट में, 4 डिजिट में तो सभी टर्म 4 डिजिट में वेरी करेगा, 5 डिजिट में सभी टर्म 5 डिजिट में वेरी करेगा, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। या नहीं तो अनरेगुलर में लेना है तो एक जैसे 3 डिजिट में, 1 डिजिट में, 4 डिजिट में 1 डिजिट में वेरी कर रहा है, 5 में कर रहा है तो 1 में कर रहा है, मतलब 1 अंक वेरी करने वाले सबके साथ जोड़ घटा सकते हैं। लेकिन 2 डिजिट वेरी करने वाले, 3 डिजिट वेरी करने वाले रहेगा, उनको जैसे अभी बना रहे हैं जोड़ रहे हैं वैसे जोड़िएगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। उसके लिए अलग रूल्स चलती है, जिसका आगे कंफर्म कर देंगे। लेकिन यहाँ केवल देखेंगे जिनका आसानी से कर लेते हैं, उदाहरण देखने से आप लोग को थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे 4.23 लेते हैं, 4 लीजिए, 3 अंकों की वेरी कर रहे हैं, इसके साथ 4.5 बार जुड़ सकता है। जोड़ घटाव के लिए अनुकूलित है क्योंकि 3 डिजिट है, 3 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट। अभी चर्चा किए थे, थोड़ा इसको फिर से समझने का प्रयास कीजिए। 1 डिजिट से वेरी करने वाले दूसरा टर्म में जिसके साथ जोड़ रहे हैं वह किसी भी डिजिट में वेरी कर रहा है तो उसके साथ होगा, या नहीं तो दोनों साथ सेम होना चाहिए डिजिट वेरी। जैसे 4.234 3 डिजिट में वेरी कर रहा है, इसके साथ जोड़ेंगे 623, यहाँ वेरी कर रहा है 3 डिजिट में, यहाँ कर रहा है 2 डिजिट में। अभी जिस नियम से बनाते हैं इसमें कठिनाई हो जाएगी, इसीलिए अभी जिस नियम से बना रहे हैं, सीधा जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं इसको बनाना है। इसके लिए दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। चलिए, इतना चर्चा के बाद केवल बनाने उदाहरण को सॉल्व करने का प्रयास करें। कॉमन बात पर ज़्यादा ध्यान रखिए, तभी आसानी से हो पाएगी। जैसे 4.67 वार्स प्लस 9.32 वार्स प्लस 8.23 वार्स, इस टाइप की कितनों टर्म दे दे वह जोड़ घटाव के लिए अनुकूलित है, क्योंकि 2 डिजिट में वेरी कर रहा है, 2 डिजिट में 2 डिजिट में वेरी कर रहा है, तो कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। जोड़िए, इसको हमेशा स्तंभ रो में बना लीजिए। स्तंभ में बनाइएगा, दशमलव के सामने में दशमलव दीजिए। वार सब में था तो इसका मतलब वेरी कर रहा था ना जी, इसीलिए इसको वेरी करवा दीजिए। इन्फिनाइट बार में वेरी होगा, कम से कम 2 पीरियड लीजिए। 1 पीरियड तो ये हो गया, ये 1 पीरियड हो गया। इनको जोड़िए तो क्या होगा, 7 2 9 3 क्या होगा 12, 12 की 2 हासिल 1, 6 3 9, 2 11 1 हासिल जाएगा तो 12।
हासिल 1, यहाँ 7 3 10 2 12, एक हासिल जाएगा 13 के 3 हासिल 1। इसमें कितना गया उतना को ऐड कर लीजिए। 6 3 9 2 11 1 12, एक बचा, दशमलव की साइड जोड़ लेते थे। 9 8 17 4 21, एक हासिल था 22। यहाँ जो पीरियड बनता यही कॉमन बात है, यहाँ से भी एक आता तो क्या हो जाएगा 22.2323 का पीरियड बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं 22.23 वाट, यही आंसर हुआ। इसी प्रकार अपने लोग आगे अनेक उदाहरण ले। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए 1.23 प्लस 2.2 प्लस 2.3, जो बार से लगा लीजिए। इनको जोड़िएगा तो यहाँ 2 डिजिट में, यहाँ 1 डिजिट में, 1 डिजिट में। यह जोड़ने के लिए अनुकूलित है, क्योंकि 1 डिजिट वाले और 2 डिजिट वाले एक साथ जुट सकता है। तो एक साथ जुटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.2323 इन्फिनाइट बार, यहाँ 2.22 रहेगा, वेरी करेगा इन्फिनाइट बार, यहाँ 2.333 वेरी करेगा इन्फिनाइट बार। इनको जोड़िएगा तो क्या होगा 3 3 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ 3 3 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ 4 3 7 हो जाएगा, यहाँ 2 2 4 1 5। यहाँ क्या पीरियड बन रहा है 5.78 का पीरियड बन रहा है, यही आंसर है। इसी तरह अनेक उदाहरण लेकर के अपने लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसे और इससे बड़ा उदाहरण लेने का प्रयास करें। जैसे 8.92 दे 9 यहाँ इतना का वेरी करवा दीजिए। 7.323 प्लस 9.8.4 वाट्स। यहाँ क्या है 8.921 वेरी कर रही है। इनको लिखेंगे स्तंभ के रूप में, तो 9 2 1 कम से कम 2 पीरियड में लीजिए। एक पीरियड हुआ, एक ये पीरियड हुआ। दूसरा है 7.323, फिर है 8.44। इसको इन्फिनाइट बार लिख सकते हैं, इसीलिए सभी को सीधा लिखने का प्रयास करें। तो क्या होगा 4 3 7 1 8, 4 2 6 2 8, यहाँ 9 3 12 4 16। यहाँ दूसरा पीरियड में जा रहे, एक पीरियड की जोड़ हो गई तो कितना 16 में एक शेष बचा, यहाँ ऐड कर लीजिए। इस पीरियड को भी जोड़ेंगे तो वही होगा 8 8 6, यहाँ 8 8 16 और 7 23। यहाँ सभी पीरियड की क्या हो रहा है, यहाँ जो पीरियड बनता 3 अंकों का, इस पीरियड से यदि इस पीरियड में एक जा रही है, इस पीरियड से भी एक आता तो बनेगा 23.689। इसी तरह पीरियड बनेगा तो आंसर हो जाएगा 23.689 वाट्स। इसी तरह अनेक उदाहरण लेकर के अपने लोग इनको अभ्यास करते रहें तो किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, सारी परेशानी दूर हो जाएगी। और इस तरह का क्वेश्चन अनेक कंपटीशन में रहता है, जिनको आसानी से अपने लोग सॉल्व कर लेंगे। और किसी प्रकार की परेशानी होगी एक व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नंबर है 74 888 93 466। इस पर आप भेज सकते हैं, अपनी परेशानी को साझा कर सकते हैं।
और आपका परेशानी दूर कर दिया जाएगा। फिर लास्ट में मैं चर्चा करना चाहूँगा कि इस आवर्ती संख्या को जोड़ने या घटाने की जो कॉमन बात है उसको ज़्यादा ध्यान में रखिए। और इसका कॉमन बात यही है कि आप जैसे एक पीरियड में है एक डिजिट में, 1 डिजिट में, और इधर कोई भी पीरियड रहेगी उसके साथ ये अनुकूलित जोड़ने या घटाने के लिए अनुकूलित है। या नहीं तो सेम पीरियड वाला लेना है, या नहीं तो एक और इसके अलावा कोई भी पीरियड वाला लेंगे, इसके साथ जोड़ घटा हो सकता है। दूसरी बात है, एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कितने अंक वेरी कर रहा है उसको ध्यान में रखिए। स्तंभ के रूप में लिखने के बाद एक पीरियड फिर दूसरा पीरियड लीजिए, कम से कम 2 पीरियड तक लीजिए। और तीसरी पीरियड से जो कॉमन पॉइंट आ रही है कितना जुटेगा उसको ऐड कर लीजिए। अंत में केवल एक क्वेश्चन करना चाहेंगे कि 4.24 वार्ष प्लस 6.32 वार्ष प्लस 5.2, इनको स्तंभ के रूप में लिखिएगा। क्या होगा? 4.24 24 बार, कम से कम 2 पीरियड लीजिए। तब में दूसरे पीरियड से क्या आ रही है, इसमें एडिशन हो रहा है, इसकी पता चल जाएगा। और दूसरा है 6.32 बार, ये 5.222 बार। यहाँ दोनों पीरियड को जोड़ने का प्रयास कीजिए तो क्या होगा? 4 2 6 2 8, यहाँ 2 2 4 3 7, यहाँ 4 2 6 2 8, 4 2 3 2 5 2 7, यहाँ 6 4 10 5 15। यहाँ दूसरे पीरियड से किसी प्रकार की अंक नहीं जुट रही है, क्या कि इसमें नहीं जुटा है, इसीलिए दूसरा पीरियड यहाँ जो बनेगा उससे भी इसमें अंक का एडिशन नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा 15.78 बार। इसी तरह इसका अभ्यास करते रहे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।